KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। KTN खिलाफत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी ने सरकार बना ली है, लेकिन यहां पर एक मामला बड़ा खड़ा हो गया है कि नंदीग्राम की सीट, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक साख का विषय बनी हुई थी और टीएमसी के लिए भी, नंदीग्राम की सीट पर जिस तरह से काउंटिंग हुई, उतार चढ़ाव सुबह से लेकर शाम तक होते हैं और शाम को नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी को लगभग सभी चैनलों ने 1200 वोट से जीत की घोषणा की। अब आपको बता दें कि इस रिजल्ट के बाद और चुनाव आयोग की जो वेबसाइट पर आंकड़े आ रहे थे और जिस तरह से नंदीग्राम का नतीजा घोषित हुआ, उसको लेकर अमित मालवीय प्रकट होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख हैं, और 1-2 घंटे के बाद अमित मालवीय ये बयान देते हैं कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी 1622 मतों से ममता बनर्जी से चुनाव जीत गए हैं। वहीं इस खबर को लगभग सारे चैनलों ने प्रसारित किया कि ममता बनर्जी 1200 वोट से शुभेंदु अधिकारी से जीत गई। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार में जिस तरह का खेला भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने किया था, ठीक उसी परिपाटी को दोहराते हुए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराया गया। लेकिन ममता बनर्जी ने इस हार को अभी स्वीकार नहीं किया गया है, संशय बना हुआ है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो चुनाव आयोग भी जाएगी और हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। जहां तक जो सूत्र से सूचनाएं आ रही हैं वो ये आ रही है कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से कहा है कि नंदीग्राम सीट पर पुनर्मतदान कराया जाए, यानी कि रिकाउंटिंग कराई जाए। और जहां तक ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी इस रिजल्ट पर पूरी तरह से संशय बना हुआ है और इस पर रिकाउंटिंग कराई जा सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से जो पार्टी सरकार बनाती है वो मात्र एक सीट कैसे हार जा सकती है। सवाल बड़ा खड़ा होता है कि ममता बनर्जी का एक अपना रिजीम रहा है और एक अपना बड़ा उनका एक सशक्त जो मामला रहा है पश्चिम बंगाल में, और एक जमीनी नेता है, और नंदीग्राम से इस तरह से हार जाना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ममता बनर्जी को पहले तो जीता हुआ घोषित बता दिया गया, लगभग सभी चैनलों ने इस पे ब्रेकिंग भी चलाई, और उसके 1-1.5 घंटे के बाद आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय प्रकट होते हैं और फिर मीडिया चैनलों को वो ये जानकारी देते हैं कि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी 1622 मतों से जीत गए हैं। बाद में वही खबरें तमाम चैनलों पर भी प्रसारित की जाने लगती है, लेकिन ममता बनर्जी ने इस हार को अभी स्वीकार नहीं किया गया। उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर रिकाउंटिंग होती है तो रिकाउंटिंग में ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीत हासिल करेंगी। तो मामला पहुंच गया है चुनाव आयोग और हाई कोर्ट तक पहुंच गया, और ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि हम इसके लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे। फिलहाल जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जो काम किया है, क्योंकि उसे पता था कि पश्चिम बंगाल वो हार रही है, तो अपनी खींच मिटाने के लिए नंदीग्राम में जिस तरह का खेला किया है आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने, ये सबकी नजरों में आ गया है। अब देखने वाली ये बात होगी कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग जाती है या हाई कोर्ट में इसके लिए रिट करेंगी कि रिकाउंटिंग कराई जाए। राजनीति के जानकार जहां तक इस पर कह रहे हैं कि रिकाउंटिंग नंदीग्राम पर होनी चाहिए, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि रिकाउंटिंग कराई जाएगी और रिकाउंटिंग से नतीजा बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए देखिए हमारी ये खास